जीवन बहुत थोड़ा है, बड़े संकटों से भरा हुआ है। कब कौन सी स्थिति आ जाए कि हम भजन करने लायक न रह जाए। अभी भजन करने लायक है तो प्रपंच सुहाता है, जब संकट उपस्थित होंगे तो दुख में बुद्धि विकल हो जाती है, फिर भजन नहीं होता। यदि भजन का अभ्यास कर लिया तो दुखों से ऊपर उठ जाओगे। ये मानव जीवन अमूल्य निधि है। जो भजा लो, पाप कमा लो, पुण्य कमा लो, या पाप पुण्य को नष्ट के भगवत प्राप्ति कर लो। मनुष्य जीवन अमूल्य है, पर व्यर्थ बीता जा रहा है। जो नाम जप रहित समय गया, भगवत चिंतन रहित गया। हमें कितनी शीतलता और विश्वास है धन पर। ये क्या परम पद प्रदान कर देगा, ये क्या सुख प्रदान कर देगा। बैंक में रखे 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 हमारे हृदय में क्या ये सुख प्रदान करेगा। कैसी मूढ़ता है, अभी प्राण निकल जाए सब गया। और राधा राधा परम धन आपके साथ जाएगा। बस चिंतन करता हुआ ये सुख भोग लिया, ये सुख भोगूंगा, ये एकत्रित कर लिया, ये खरीद लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। इतने में मौत, मृत्यु दबोच लेती है, सारी कामनाओं को ध्वंस करके जीवन लीला ही समाप्त कर देती है। जब तक मृत्यु तुम्हें दबोच ना ले तब तक कुछ कर सकते हो। भजन कर लो, नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। जिस धन मान परिवार विद्या यश और प्रभाव के भरोसे तुम गर्भ में प्रियालाल को भूल रहे हो, धन मान ध्यान रखना। कई बार ये शब्द कहा है, अगर याद हो, भय और प्रलोभन इस मार्ग में दोनों भेजे जाते हैं। मायावी लोगों का संग होता है। धन मान परिवार विद्या यश प्रभुत्व, इसके गर्भ में आकर, इसके भरोसे में आकर जो तुम प्रभु को भूल रहे हो, अहंकार से फूल रहे हो, तुम्हारी जरा भी मदद ये न धन कर पाएंगे, न विद्या, न यश, न मान, न प्रभुत्व और न मायावी लोग। हाथ मलते रह जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जब प्राण निकलने का समय आता है तो जीवन में जो किया वही सामने नाचता है और वही तुम्हारे अगले जन्म का हिसाब बन जाता है। नेत्रों के सामने छा जाएगा वही दृश्य जो तुम्हारी दुर्गति होनी है। अगर भजन किए हो तो भगवान कहते अंतिम समय मैं उसकी स्मृति बनता हूं। यही तो भरोसा आनंद दे रहा है कि हमसे चूक हुई तो आपसे चूक नहीं होगी, आप हमारी स्मृति बन जाओगे। हाय, इतना सुंदर अवसर और इतनी मलिन आश्रयवृत्ति, धन विद्या रूप महत्व कुल परिवार व्यवहार, ये तुम्हारे किसी काम में नहीं आएंगे। अभी बात मान लो, किसी काम में नहीं आएंगे। ना तुम्हारी कभी सहायता कर पाएंगे और ना ये तुम्हें सुख प्रदान कर सकते हैं जिनका तुम भरोसा लिए हो। पद का, धन का, प्रतिष्ठा का, व्यवहार का, परिवार का, पक्का ये उस समय समझोगे जिस समय तुम समझ पाकर कुछ कर नहीं सकते। मन पछितई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भज, करम वचन अरु जीते। भगवत कृपा मूर्तिमान मनुष्य शरीर प्राप्त होना। आंख ठीक है, कान ठीक है, नाक ठीक है, जुबान ठीक है, सब स्वस्थ हो, बड़ी कृपा भगवान की। अब हमको भगवान की कृपा से सत्संग भी मिल गया,
अब हमको पता भी है कि सत्य वस्तु क्या है, असत्य क्या है। वैसे सत्य वस्तु वो क्या है और असत्य क्या है तो गांव गली में भी लोग जानते हैं। जब किसी का शरीर छूटता है ना, माथे पे या कांधे पे 100 रखे होते हैं। गांव से दूर यात्रा में 2 आदमी माथे पे रखते, एक आगे एक पीछे। नजदीक यात्रा में 4 आदमी कांधे पे ले लेते हैं और उस समय गान करते हैं, राम नाम सत्य है। पता है उनको सत्य क्या है, पर गीत केवल गाते हैं, चित्त में नहीं एक बार भी उनके कि हम क्या बोल रहे हैं। अंतिम जीवन लीला का अंतिम फल राम नाम सत्य है। तो अब जीवन भर लग जाओ हर कार्य करते हुए जबान से भगवान का नाम रटना, क्योंकि आज से तुम्हें पता चला कि जिस शरीर को ये बहुत अपना मान रहा था आज उसे फूंका जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। सत्य है तो भगवान का नाम, लेकिन वो केवल गाने में आता है। वो गीत केवल अंतिम समय, शरीर छूटने के समय कि चलो सत्य वस्तु का ज्ञान करा दे कि राम नाम सत्य है, भगवान नाम सत्य है। दुर्लभ देह पाए हरिपद भज, करम बचन और जीते, मन पछतई है अवसर बीते। अब पछताए का बने जब चिड़िया चुन गई खेत। काल रूपी चिड़िया जीवन रूपी खेत के श्वास रूपी दाने चुन गई, अब क्या बचा। इसलिए सावधान हो जाओ, अपने मनुष्य शरीर को संभालो। तुम्हारा मनुष्यपना इसी बात में है कि इसी जन्म में तुम ब्रह्मबोध या भगवत प्राप्ति कर लो। अनंत जन्मों के भटकन को मिटा दो, नहीं भटकते ही रहोगे, कोई रास्ता नहीं है आगे। अभी समझ में नहीं आ रहा, प्रमादवश अभी लग रहा है मैं मनुष्य हूं, जवान हूं, खूब धन है, मैं भोग लूं। लेकिन शरीर छूटते ही ये मानो दे, फिर तुम परवश हो जाओगे। पशु पक्षी नाना प्रकार की योनियों में तुम्हारी बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं रहेगी कि तुम कोई नवीन कर्म कर लो। भगवान की जब अहेतुकी कृपा होती है तब संत मिलते हैं। जिसके जीवन में संत का प्रवेश हुआ, समझो हमारे ऊपर अहेतुकी कृपा श्री हरि की है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जब संत मिले तो उनकी आज्ञा पालन करो, उनके बतलाए रास्ते पर विचार करने की जरूरत नहीं है। संसार के दोस्त मित्र मायावी व्यवहारी, इनसे बात करने पर इनकी बात पर विचार करो। बिना विचारे जे करें ते पाछे पछताएं, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो तहसाए। पर जब संत सदगुरु बात करें तत्काल उनकी आज्ञा के पालन में तत्पर हो जाओ। बिना ही विचार करी शुभ जानी, वहां विचार की गुंजाइश नहीं है। याद रखो, मनमानी आचरण करोगे तो जीवन असफल हो जाएगा, और संत आज्ञा में रहोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर भगवान की अहेतुकी कृपा की वर्षा हुई। मनुष्य शरीर, संत समागम, भजन पद्धति का तुम्हें ज्ञान हो रहा है। तुम्हारे सारे पाप संताप जल जाएंगे। तुम्हारा हृदय आनंद और शांति के सुख में डूबने लगेगा। तुम भगवत प्रेम की धारा में डूबकर परमानंद को प्राप्त करोगे।